हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। पशु चिकित्सा में हमें ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि जहाँ पर फ्लूइड थेरेपी देने की ज़रूरत होती है। फ्लूइड थेरेपी के बिना पशु चिकित्सा लगभग नामुमकिन सी है। बगैर फ्लूइड थेरेपी के हम पशु की जान बचा नहीं पाएंगे। तो ऐसी सीरियस कंडीशन में जब हम फ्लूइड लगाते हैं और लगभग रोज किसी ना किसी पशु को ट्रीट करते समय हमें आईवी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें कुछ ऐसी बातें भी है जो ध्यान में रखनी चाहिए फ्लूइड थेरेपी लगाते समय। यानी कि पशु को जब हम फ्लूइड चढ़ाते हैं तो कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना है, वरना वो जो फ्लूइड पशु की जान बचाने के लिए काम आता है, वही फ्लूइड पशु की जान भी ले सकता है। तो हमारा एक गलत डिसीजन पशु की जान ले सकता है, इसलिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है फ्लूइड लगाते समय। तो वो क्या सावधानियां हैं हमें फ्लूइड लगाते समय जो माइंड में रखनी है, तो इसी विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि फ्लूइड लगाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको डिहाइड्रेशन के और फ्लूइड के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ कि डिहाइड्रेशन जो है वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर, ऐसी 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है। तो उसके अनुसार ही फ्लूइड लगाया जाता है कि माइल्ड अगर डिहाइड्रेशन है तो कितना फ्लूइड लगाना चाहिए, मॉडरेट में कितना, सीवियर में कितना और वेरी सीवियर में कितना। तो ये डिहाइड्रेशन की जो परसेंटेज होती है उस पर हम कितना फ्लूइड लगाएंगे वो डिपेंड होता है। तो डिहाइड्रेशन जो है वो मेनली 3 कैटेगरी में उसको भी डिवाइड किया जाता है, जैसे कि आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन और हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। तो फ्लूइड जो है वो फ्लूइड भी सेम आइसोटोनिक फ्लूइड, हाइपोटोनिक फ्लूइड और हाइपरटोनिक फ्लूइड ऐसे होते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे मेन जो टॉपिक है उसकी तरफ कि हमें फ्लूइड लगाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि जिस फ्लूइड को हम पशु को आईवी लगा रहे हैं, तो उस फ्लूइड के कलर में अगर कोई चेंज आता है या फिर उसमें कोई क्रिस्टल बना हुआ आपका वो नज़र आता है, या फिर जो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स उस फ्लूइड के अंदर नज़र आते हैं, तो ऐसे फ्लूइड को हमें पशु को नहीं लगाना है। दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि हमें एक ही बोतल में जो भी हम फ्लूइड लगा रहे हैं, चाहे वो डीएनएस हो, आरएल हो, डेक्सट्रोज हो, तो उस एक ही बोतल में हमें बहुत ज़्यादा ड्रग्स नहीं मिलानी चाहिए। एक साथ 4-5 इंजेक्शन जैसे कि हम मिक्स करके देते हैं, तो इस बात को हमें अवॉइड करना है। जितना कम हो सके, जितनी ज़रूरत है उतने ही ड्रग्स को आईवी लगाए, और अगर हो सकता है तो अलग अलग आईवी लगाए। तीसरी बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि कभी भी फ्लूइड लगाते समय सबसे अच्छा अगर काम हम कोई करेंगे तो वो ये है कि जो फ्लूइड हम लगा रहे हैं उस फ्लूइड को जो बॉडी टेम्परेचर के बराबर उसको वार्म करके अगर हम लगाते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हाई होता है, तो ऐसी कंडीशन में फ्लूइड का भी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें फ्लूइड को वार्म नहीं करना है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और उस समय फ्लूइड भी ठंडा होता है, तो उसको
लगाने से पहले हमें जो पशु का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है तो उसके बराबर हमें उसको वार्म करके लगाना है। आईवी लगाने से पहले हमें जो आईवी सेट होता है उसको और नीडल को अच्छे से प्रॉपरली स्टरलाइज कर लेना चाहिए, या फिर अगर हो सकता है तो नया आईवी सेट और नई नीडल का यूज करना चाहिए। और उसके साथ ही जहाँ पर हम नीडल इंसर्ट करते हैं, अगर बड़े पशु में हम आईवी लगा रहे हैं जैसे कि जुगुलार वेन में लगा रहे हैं या ईयर वेन में लगा रहे हैं, तो वहाँ पर भी अच्छे से स्पिरिट का स्वैब लेकर उस जगह को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, क्लीन कर लेना चाहिए। आईवी लगाते समय हमेशा जो नीडल का मुंह होता है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि क्रैनियल साइड में होना चाहिए, ना कि हार्ट के साइड में, मतलब नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर हम जो फ्लूइड स्पीड से दे रहे हैं तो वो हार्ट पे लोड क्रिएट करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, और वहाँ पर जो स्पीड शॉक आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसीलिए नीडल का मुंह हमेशा ऊपर की तरफ रखना चाहिए। पोटेशियम कंटेनिंग अगर कोई फ्लूइड हम लगा रहे हैं, मतलब कि जिस फ्लूइड में पोटेशियम होता है, ऐसा फ्लूइड हमेशा हमें बहुत ही स्लोली लगाना चाहिए, बहुत धीरे धीरे लगाना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम से जो हार्ट का फाइब्रिलेशन होता है, उसका मतलब हार्ट उत्तेजित हो जाता है और वो ज़ोर से धड़कने लगता है। तो अगर हम ऐसे फ्लूइड को बहुत स्पीड से देंगे तो वहाँ पर हार्ट अचानक से काम करना बंद कर देगा और पशु की डेथ हो सकती है। ठीक उसी तरह से जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं तो उनको भी हमें स्लोली स्लोली देना है, उसमें भी हमें ज़्यादा स्पीड से नहीं देना है। जब हम कैल्शियम लगाते हैं तो सबसे पहले उसको बॉडी टेम्परेचर के बराबर उसको वार्म करना है और बहुत ही स्लोली देना है, क्योंकि कैल्शियम से टचिकार्डिया होता है, मतलब जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाते हैं। तो कैल्शियम लगाते समय हमें बहुत सावधानी पूर्वक उसको मॉनिटर करते हुए बहुत ही स्लोली उसको लगाना है। अगर कुछ इमरजेंसी, बहुत ही इमरजेंसी केस है तो उसको छोड़ के जब हम नॉर्मली ऐसे फ्लूइड लगाते हैं तो हमेशा फ्लूइड को हमें बहुत स्लोली देना है, क्योंकि अगर हम स्पीड से फ्लूइड लगाते हैं तो क्या होता है कि जो राइट वेंट्रिकल है वो ओवरलोड हो जाता है, तो उसकी वजह से एक्यूट हार्ट फेल्योर हो सकता है और पशु की जान भी जा सकती है। कार्डियोपल्मोनरी और रीनल इनसफिशिएंसी में फ्लूइड थेरेपी बहुत ही डेंजरस साबित हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें बहुत केयरफुली पशु को बहुत अच्छे से मॉनिटर करते हुए फ्लूइड लगाना है। जिस पशुओं में किडनी और लिवर का प्रॉब्लम होता है तो ऐसे पशुओं में हमें मोर स्ट्रेंथ वाले ग्लूकोज, जैसे कि 20% है, 25% है, 50% है, तो ऐसे ग्लूकोज के सॉल्यूशन हमें नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में लीवर जो है वो ग्लूकोज को स्टोर करके रखने की स्थिति में नहीं होता है, और किडनी जो है वो एक्सेस ग्लूकोज को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करने की स्थिति में नहीं होता है। तो वहाँ पर भी हमें जो मोर स्ट्रेंथ वाले ग्लूकोज है वो नहीं लगाने हैं, नहीं तो वहाँ पर भी पशु के जान को खतरा हो सकता है। पशु को हमेशा उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग और जो डिहाइड्रेशन स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग ही फ्लूइड लगाना है। फ्लूइड की हमें ओवरडोजिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड दे देंगे तो वहाँ पर हीमोडाइल्यूशन होगा और वहाँ पर भी पशु की जान को खतरा होगा। और साथ ही साथ में जो फ्लूइड थेरेपी हम देते हैं, जब पशु को फ्लूइड लगाते हैं तो उसका जो पल्स है, उसका रेस्पिरेशन है, उसका हार्ट रेट है, इसको हमें क्लोजली मॉनिटर करना होगा, क्लोजली उस पे वॉच रखनी होगी। तो ये कुछ बातें थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और फ्लूइड थेरेपी फील्ड पे बहुत ज़्यादा होती है। बहुत प्रैक्टिशनर जो है वो फ्लूइड लगाते हैं और लगाने की ज़रूरत भी होती है, लेकिन
उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये जानना भी उतना ही ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो बनाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।